तो हेलो दोस्तों, मैं अभय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एमएस एक्सेल में क्लिपबोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट्स के टूल्सों के बारे में। जी हाँ, क्लिपबोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट्स के टूल्स क्या होते हैं, इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है और इनका प्रैक्टिकल हम आने वाली अगली वीडियोज़ में देखेंगे। अभी मुख्यतः हम ये जानते हैं कि इन टूल्सों का प्रयोग क्या होता है और ये टूल्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार हम अपने पीसी को रिफ्रेश कर लेंगे और अपना हम सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल ओपन कर लेंगे। हमने आपको एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन करने के 3 तरीके बताए थे। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन वीडियो फर्स्ट आया हुआ है, जिसको आप पुनः देखें और उसमें एमएस एक्सेल को ओपन करने के मैंने 3 तरीके बताए हैं, उनको बेहतर से बेहतर आप सीख सकते हैं। एक्सेल, इस हिसाब से हमने सर्च किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हुआ इस प्रकार से। यहाँ से इसको हम क्लोज कर देंगे। अब हमारा मुख्यतः इंटरफेस कुछ इस प्रकार का होगा। अब हम जानते हैं सबसे पहले यहाँ ऑफिस बटन देखेंगे। ऑफिस बटन पास पहला ऑप्शन है हमारा, ये देखेंगे सेव। सेव क्या होता है? इस ऑप्शन की हेल्प से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को सेव करके रख सकते हैं बाद में खोलने के लिए। जी हमने क्या बताया, सेव। सेव क्या होता है फिर से समझते हैं। इस ऑप्शन की हेल्प से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को सेव करके रख सकते हैं और बाद में खोलने के लिए, ठीक है। मतलब अगर जो आपने फाइल बनाई है उसको सेव करके आप रख सकते हैं, फिर पुनः उसे खोल के देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है सेव एज। सेव एज क्या होता है? सेव की जो ये सेव है इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+S और सेव एज ये क्या होता है, इसकी शॉर्ट की होती है F12। इस ऑप्शन की हेल्प से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को सेव करके रख सकते हैं बाद में खोलने के लिए। मतलब जैसे कि हमने कोई फाइल सेव किया था, अगर पुनः उसी का कोई दूसरा नाम एडिट करना है, जैसे हमने किसी का फाइल का नाम रखा था रोहन, अब पुनः उसी फाइल का नाम अनामिका देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेव एज F12 प्रेस कर सकते हैं। इस हिसाब से जैसे हमने सेव पे क्लिक किया और यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप पे अपनी फाइल को हम सेव करेंगे। इसका नाम मैंने दिया अनामिका, अनामिका हमने दिया और यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। अगर पुनः फिर इसी फाइल को सेव करना है तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे और सेव एज पर क्लिक करेंगे। अभी हमारा अनामिका मैंने नाम दिया था, इसको इस हिसाब से डिलीट कर देंगे। यहाँ पे राहुल नाम दे सकते हैं, इस हिसाब से राहुल हमने दे दिया डेस्कटॉप पे, इस हिसाब से सेव कर लेंगे। फिर से समझेंगे सेव क्या होता है। मतलब किसी फाइल को हम सेव कर सकते हैं, अगर पुनः उसी फाइल को दूसरा नाम देना है तो सेव एज करेंगे। अगला ऑप्शन है ओपन। ओपन क्या होता है? ओपन की शॉर्ट की होती है Ctrl+O। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में पहले से बनाई गई फाइल को खोल सकते हैं। जी हाँ, मैंने क्या बताया, ओपन एमएस एक्सेल में बनाई गई पहले से फाइल को आप खोल सकते हैं। ओपन की शॉर्ट की होती है Ctrl+O, ठीक है। और ओपन क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को खोल सकते हैं। जैसे आपके पास पुनः कोई फाइल बनाई गई है, इसकी सहायता से आप खोल सकते हैं। फिर ऑप्शन है ये देखते हैं न्यू। न्यू क्या होता है? न्यू इधर ये देखते हैं, ये फाइल Ctrl+N। एमएस एक्सेल में नया पेज लेने के लिए आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है प्रिंट। प्रिंट की सहायता से आप अपने एक्सेल में जो भी फाइल बनाई है उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इन टूल्सों के बारे में जाना। फिर हम जाते हैं होम पे। होम में पहला हमारा क्लिप बोर्ड है। होम में आप देखेंगे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में आपका सबसे पहला ऑप्शन है कट। क्या दिखा रहा है, कट। कट के पहले आपको पेस्ट भी ऑप्शन दे रखा है, इधर आप देख सकते हैं सबसे साइड में ये इधर पेस्ट। चलो पहले सबसे पहले पेस्ट समझ लेते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में जिस टेक्स्ट या फाइल या किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी या कट किया होगा उसे पेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, हमने बताया पेस्ट क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में जिस टेक्स्ट या फाइल या किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी या कट किया होगा उसे पेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा ये हाइड दिख रहा है पेस्ट का ऑप्शन, क्योंकि अभी हमने किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी नहीं किया है। फिर अगला ऑप्शन हमारा आ रहा है कट। कट क्या होता है? इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+X। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में जिस टेक्स्ट या फाइल या पिक्चर या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। मतलब कट की सहायता से क्या होता है, फिर से समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस एक्सेल में जिस टेक्स्ट या फाइल या पिक्चर या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, एक मिनट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा अभय, क्या लिखा मैंने, अभय, हमने अभय लिखा और इसको इस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे और कट करना है तो इस हिसाब से कट कर लेंगे। और अगर मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो इस पेस्ट की सहायता से हम पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। इस हिसाब से हमारा अभय पेस्ट हुआ ना, ठीक है। अगला ऑप्शन है कॉपी। क्या है ऑप्शन? कॉपी। कॉपी क्या होता है?
इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में जिस टेक्स्ट या फाइल या पिक्चर या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से कॉपी या मतलब डुप्लीकेट करके दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। हमने क्या बताया, कॉपी। फिर से समझते हैं कॉपी क्या होता है। इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+C। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में जिस टेक्स्ट या फाइल या पिक्चर या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से कॉपी डुप्लीकेट करके दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जैसे हम इसको कॉपी कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, Ctrl+C प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ से हम कॉपी पे क्लिक करेंगे और हम इसको यहाँ पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V, और अगले कॉलम भी पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V, फिर अगले कॉलम में। इस हिसाब से हमने मतलब अपने टेक्स्ट को हम इस हिसाब से कॉपी कर लेंगे और उसको किसी अन्य जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में जिस टेक्स्ट या किसी भी फाइल में जो आपने फॉर्मेटिंग दी है और उसको पता नहीं है तो आप सेम फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट या फाइल में दे सकते हैं। फिर से समझते हैं फॉर्मेटिंग क्या हो। कॉपी, ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर। डबल क्लिक दिस बटन टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग टू मल्टीप्लाई प्लेस इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर से समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में जिस टेक्स्ट या किसी भी फाइल में जो आपने फॉर्मेटिंग दी है और उसको पता नहीं है तो आप सेम फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट या फाइल में दे सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है हमारा फॉन्ट। इसमें देखेंगे फॉन्ट, सबसे पहला फॉन्ट क्या होता है। जी हाँ, फॉन्ट क्या होता है इसको पहले समझते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट की फॉन्ट स्टाइल को बदल सकते हैं। जैसे हमारे टेक्स्ट ये लिखा है, अब है आप इसको देखेंगे थोड़ा सा, ये टेक्स्ट इसको देखें, इसको पहले डिलीट कर देते हैं। इस हिसाब से हमने ये टेक्स्ट लिखा, क्या लिखा है, अभय, ये हमने अभय लिखा। अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से हम जाके इसका फॉन्ट स्टाइल हम बदल सकते हैं। इस हिसाब से आप भी बदल सकते हैं, इस हिसाब से कोई भी आप फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं, इस हिसाब से। ठीक है, तो हमने क्या बताया, फॉन्ट क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को बदल सकते हैं। जिस प्रकार हम ये फॉन्ट स्टाइल बदल रहे हैं, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ से अपने टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं। आप भी इसी प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं। अगला ऑप्शन है फॉन्ट साइज़। क्या है, फॉन्ट साइज़, ये देख रहे होंगे 11 के पास जस्ट दिख रहा है फॉन्ट साइज़। ठीक है, फॉन्ट साइज़ क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमारे पास टेक्स्ट ये लिखा है, इसको हम इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अपने फॉन्ट का साइज़ हम बढ़ाया घटा सकते हैं। इस हिसाब से छोटा करना है, इस हिसाब से छोटा कर देंगे, अगर बड़ा करना है तो इस हिसाब से बड़ा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ हमने समझा। अगला ऑप्शन है इंक्रीज फॉन्ट साइज। ये ऑप्शन दे रखा है फॉन्ट साइज के पास, इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, हमने क्या बताया, इंक्रीज फॉन्ट साइज क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इस टेक्स्ट को हमने इस प्रकार सेलेक्ट किया, आप यहाँ इंक्रीज फॉन्ट साइज से अपने टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं इस हिसाब से। अगला ऑप्शन आता है डिस्क्रीज फॉन्ट साइज। डिस्क्रीज फॉन्ट साइज से क्या होता है, लिखे हुए किसी भी टेक्स्ट का साइज कम कर सकते हैं। मतलब इंक्रीज से क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट का साइज हम बढ़ा सकते हैं। डिस्क्रीज फॉन्ट साइज का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट का साइज हम घटा सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, इस हिसाब से हमने कर लिया। अगला ऑप्शन है, नीचे आप देखेंगे बोल्ड। बोल्ड क्या होता है, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+B। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को गहरा मतलब बोल्ड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा है, अब है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, यहीं पे टेक्स्ट हम अपना लिखेंगे, अभय प्रताप सिंह हमने लिखा है इस हिसाब से टेक्स्ट, और इसको बोल्ड करना है। अगर मैंने बताया अभी आपको, ये बोल्ड ऑप्शन दे रखा है। बोल्ड क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को गहरा बोल्ड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इस हिसाब से हमारा टेक्स्ट क्या हुआ, बोल्ड हो गया। ठीक है, पहले हमारा टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से था, अब हमारा बोल्ड करने पर टेक्स्ट कुछ इस प्रकार हो जाता है। अगला ऑप्शन है इटैलिक। इटैलिक मतलब टेढ़ा, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+I। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट तिरछा हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट के नीचे क्या लगा सकते हैं, लाइन लगा सकते हैं। इस हिसाब से हमारी अंडरलाइन हो जाएगी, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+U। ठीक है, इस हिसाब से।
अगला ऑप्शन है हमारा बॉटम बॉर्डर। इस हिसाब से आप क्लिक करेंगे, यहाँ से बॉटम बॉर्डर ये ऑप्शन दे रखा है। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए डाटा में अलग अलग प्रकार के बॉर्डर सेट कर सकते हैं। मतलब बॉटम बॉर्डर क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट में अलग अलग प्रकार के बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे हमें बॉटम बॉर्डर लगाना है तो बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे हमारा टेक्स्ट है, जैसे ये देखो बॉटम बॉर्डर लगा, इस वजह से बॉटम बॉर्डर लगाना है तो बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं। टॉप बॉर्डर लगाना है तो टॉप बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे देखो हमारे टेक्स्ट पे देखो बॉर्डर लगा है, इस हिसाब से थोड़ा सा और जूम करके दिखाते हैं आपको। इस हिसाब से देखो लगा है, इस हिसाब से देखो बॉर्डर लगा है, ये हल्की हल्की लाइनिंग दिखा रही होंगी आपको। फिर से देखते हैं, अगर लेफ्ट बॉर्डर लगाना है तो आप लेफ्ट बॉर्डर भी लगा सकते हैं इस हिसाब से। अगर इधर राइट बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से जाके आप राइट बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अब देखो राइट बॉर्डर भी लग गया, ठीक है। तो इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने लिखे हुए डाटा में आप बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे ऐसा बॉर्डर लगाना है तो आप इस प्रकार का बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। फिर से समझते हैं बॉटम बॉर्डर क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए डाटा में अलग अलग प्रकार के बॉर्डर सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन है फिल कलर। क्या ऑप्शन है, फिल कलर। फिल कलर क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप MS एक्सेल में लिखे हुए टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं। जैसे इस टेक्स्ट में हमें कोई बैकग्राउंड कलर देना है तो इस वजह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपना हम कोई बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, पहले टाइप करेंगे, हमने लिखा लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इस हिसाब से हमने लिखा लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अगर इस लिखे हुए टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड हमें लगाना है तो इसकी सहायता से हम अपना बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से हमने क्या किया, बैकग्राउंड लगा लिया। अगर कोई और बैकग्राउंड लगाना है तो आप अगला बैकग्राउंड लगा सकते हैं इसी की सहायता से। यहाँ जाएंगे, इस हिसाब से आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। इस हिसाब से हमने लगा लिया। अगला ऑप्शन है फॉन्ट कलर्स। अगला ऑप्शन क्या है, फॉन्ट कलर। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट में कलर डाल सकते हैं। अगर हमने लिखा है टेक्स्ट का कलर लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो इसमें अगर कलर हमें डालना है तो इस प्रकार का हम कलर डाल सकते हैं। जैसे हमने कलर वाइट दे दिया, ये जो अभय प्रताप लिखा था अगर इस पर इस हिसाब से क्लिक कर रहे हैं और तो यहाँ से जाके हम कोई अनेक इस हिसाब से कलर दे सकते हैं। रेड कलर हमने दे दिया, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे और कलर देना है तो इस हिसाब से कोई दूसरा कलर दे देंगे। इस हिसाब से हमने येलो दे दिया, ठीक है। तो हमने क्या बताया, फॉन्ट कलर क्या होता है। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट में कलर डाल सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, लिखे हुए टेक्स्ट में कलर डाल सकते हैं। और फिल कलर मतलब किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड को आप कलर कर सकते हैं। तो हमने सीखा फॉन्ट के बारे में। अब हम सीखने वाले हैं अलाइनमेंट, ये सभी टूल्स के बारे में। सबसे पहला टूल्स आता है, यहाँ देखते हैं टॉप अलाइन। टॉप अलाइन क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को ऊपर टॉप में रख सकते हैं। मतलब अगर कोई टेक्स्ट है तो उसको कहाँ टॉप में आप रख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या होता है, मिडिल अलाइन। मिडिल अलाइन क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को नीचे में मिडिल में लिख सकते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन की मदद से कोई भी टेक्स्ट है उसको मिडिल में आप कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट ये सेलेक्ट किया और इसको क्या कर सकते हैं, मिडिल में कर सकते हैं। इस हिसाब से देखो, इस हिसाब से देखो 19-20 हो रहा है। थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखा रहा है। ये टेक्स्ट देखिए लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये जो टेक्स्ट है इसको मिडिल में, इस हिसाब टॉप में, तो इस हिसाब से टेक्स्ट हमारा टॉप ऊपर नीचे जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। अगला टेक्स्ट बॉटम अलाइन। बॉटम अलाइन क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को नीचे बॉटम रख सकते हैं इस हिसाब से। जैसे टेक्स्ट है हमारा, इसको इस हिसाब से हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको अगर हम कहाँ कर सकते हैं, बॉटम में कर सकते हैं, ठीक है। बॉटम अलाइन क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को नीचे बॉटम में रख सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को किसी भी एंगल में घुमा सकते हैं। क्या बताया, ओरिएंटेशन। ये देखिए आप, ये ऑप्शन दे रखा है ओरिएंटेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ये क्या होता है, ओरिएंटेशन। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को किसी भी एंगल में घुमा सकते हैं। जैसे हमारा कोई टेक्स्ट ये दिया हुआ है, इसको पहले इस हिसाब से इसको किसी भी एंगल में हम घुमा सकते हैं। वर्टिकल टेक्स्ट कर सकते हैं, रोटेट टेक्स्ट अप कर सकते हैं, रोटेट टेक्स्ट डाउन कर सकते हैं, जिस हिसाब से इस हिसाब से देखो किया मैंने। फिर से यहाँ पे जाते हैं, वर्टिकल टेक्स्ट कर सकते हैं, इस हिसाब से हमारा वर्टिकल में लिखा हुआ है। थोड़ा सा डाउन करके दिखा देते हैं इस हिसाब से, आप देख सकते हैं इस हिसाब से। इसी टेक्स्ट को वर्टिकल टेक्स्ट अप कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। आप देख पा रहे हैं वर्टिकल टेक्स्ट डाउन करना है, इस हिसाब से डाउन हो गया टेक्स्ट हमारा। इस हिसाब से भी कर सकते हैं। एंगल क्लॉकवाइज कर सकते हैं इस हिसाब से। इस हिसाब से अगर करना चाहें एंगल क्लॉकवाइज कर सकते हैं इस हिसाब से, एंगल क्लॉकवाइज। अगर टेक्स्ट को इस हिसाब से करना चाहें एंगल कन्वर्टेशन वाइज, एंगल कन्वर्ट क्लॉकवाइज कर सकते हैं इस हिसाब से, एंगल क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं इस हिसाब से अपने टेक्स्ट को, ठीक है। तो ओरिएंटेशन मैंने क्या बताया, ओरिएंटेशन
क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को किसी भी एंगल में घुमा सकते हैं। जैसे हमने इस प्रकार से घुमाया, वर्टिकल में इस हिसाब से घुमा सकते हैं, इस हिसाब से, ठीक है। रोटेट टेक्स्ट डाउन भी कर सकते हैं इस हिसाब से, आप भी कर सकते हैं। एंगल क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो मैंने समझा ओरिएंटेशन क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को किसी भी एंगल में घुमा सकते हैं। अगला ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप, एक मिनट इसको पहले सही कर लेते हैं, इस हिसाब से इसको हम सही कर लेंगे पहले पुनः, इस हिसाब से। अब देखते हैं इसको, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को बाएं तरफ लेफ्ट साइड में ले जा सकते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से आप लिखे हुए टेक्स्ट को, जैसे हमने लिखा यहाँ पे लिखें, जैसे अब हमने लिखा है और टेक्स्ट को इस हिसाब से अगर सेलेक्ट कर लें इस हिसाब से, तो हम कहाँ ले जा सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ये ऑप्शन पहला देखिए इधर, क्या देखा है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को बाएं तरफ लेफ्ट साइड में ले जा सकते हैं। मतलब अगर टेक्स्ट हमारा इस प्रकार से दिया है, इस हिसाब से साइड में हम कर लेते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेंगे इस हिसाब से, और इसको कहाँ ले जा सकते हैं, इस साइड ले जा सकते हैं टेक्स्ट को अपने, ठीक है। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में ले जा सकते हैं। अगला है, कौन सा ऑप्शन आता है, सेंटर। सेंटर क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को बीच सेंटर में ले जा सकते हैं। जैसे हमारा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है इस हिसाब से, तो उसके क्या हम कर सकते हैं, बीच सेंटर में कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस हिसाब से सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट राइट। लिखे हुए टेक्स्ट को हम कहाँ ले जा सकते हैं, राइट में ले जा सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को दाईं तरफ राइट में ले जा सकते हैं, ठीक है, इस ऑप्शन की मदद से। अगला ऑप्शन है डिस्क्रीज इंडेड। डिस्क्रीज इंडेड क्या होता है, जिसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। क्या होती है, डिस्क्रीज इंडेड की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को धीरे धीरे बाईं तरफ ले जा सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को धीरे धीरे बाईं तरफ ले जा सकते हैं। अगला है ऑप्शन इंक्रीज इंडेड। इंक्रीज इंडेड की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टैब। इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को धीरे धीरे दाईं तरफ ले जा सकते हैं। मतलब इस ऑप्शन जो हमारे दे रखा है डिस्क्रीज इंडेड, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट को बाईं तरफ धीरे धीरे ले जा सकते हैं। इंक्रीज इंडेड से आप लिखे हुए टेक्स्ट को दाईं तरफ धीरे धीरे ले जा सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट का कॉलम साइज बढ़ा सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, लिखे हुए टेक्स्ट का कॉलम साइज बढ़ा सकते हैं। इस हिसाब से जैसे हमने बढ़ाया, इसका बढ़ाना है इस हिसाब से, जैसे इसका बढ़ाना है, एक मिनट देखते हैं, इस हिसाब से हमने बढ़ा लिया, और जैसे बढ़ाना है इस हिसाब से हमने कॉलम साइज, अगर इसका बढ़ाना है इस हिसाब से हम कॉलम साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया, रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट का कॉलम साइज बढ़ा सकते हैं। अगला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। इस ऑप्शन की मदद से लिखे हुए टेक्स्ट के कॉलम को मर्ज कर सकते हैं, या जितनी एरिया सेलेक्ट करेंगे वो एरिया आपकी मर्ज हो जाएगी। जैसे हमें मर्ज करना है, ये एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा इस हिसाब से करके। अगर हमें मान लिया इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, अगर इसको मर्ज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, हमारी एरिया क्या हुई, मर्ज हुई। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इस हिसाब से मैंने लिखा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसका साइज़ भी हम बढ़ा लेंगे। इस हिसाब से हमने सेलेक्ट किया, आप भी सेलेक्ट कर लेना। इसका साइज़ भी इस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं। साइज़ बढ़ाने के लिए हमने आपको बताया था, यहाँ से इस हिसाब से हमारा साइज़ बढ़ गया। कंट्रोल भी कर सकते हैं, बोल्ड इस हिसाब से, ठीक है। तो हमने क्या किया, बहुत ढेर सारे सेलों को मिलाकर हमने क्या किया, मर्ज किया, ठीक है। मर्ज सेंटर, हम इस हिसाब से मर्ज सेंटर क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट के कॉलम को मर्ज कर सकते हैं, या जितना एरिया सेलेक्ट करना चाहते हो उतने एरिया को मर्ज कर सकते हैं। जैसे हमने कोई एरिया सेलेक्ट किया, उसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी, जैसे हमें ये मान लिया 2 कॉलम को मर्ज करना है, हम इस हिसाब से मर्ज कर सकते हैं, इस हिसाब से मर्ज कर सकते हैं, आप भी मर्ज कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।